टॉपिक है खुशियाँ बाँटने से कैसे बढ़ती। क्योंकि खुशियों को बाँटना जो है वो आज मानव जीवन में कला भूलता जा रहा है। लेकिन आज हम खुद खुश रहना चाहते हैं, लेकिन दूसरों की खुशी को हम मिनट में गायब कर देते हैं, या कोई अपमानजनक बोल बोल कर, या कुछ ऐसी चीज़ें आपत्तिजनक बोल बोल कर जिसके कि अनेक आत्माओं की खुशियाँ खत्म हो जाती हैं। लेकिन आज अगर हम सभी को खुशियों का दान देते हैं तो हमारे घर में भी खुशियाँ दस्तक देंगी। इसीलिए कहते हैं कि जब हम किसी के घर में खुशियाँ देते हैं तो हमारे घर में खुशियों का माहौल बन जाता है, और किसी के घर में अगर दर्द देते हैं तो वापस वो दर्द के रूप में ही हमारे घर में आता है। इसीलिए हमें जीवन में अगर खुशियाँ चाहिए तो मुझे अनेक आत्माओं को खुश करना है। जैसे हम कहते भी हैं कि जब हम किसी की दुआओं की इच्छा रखते हैं तो पहले मुझे भी अनेक आत्माओं को दुआएं देनी है। इसी प्रकार हमें अगर खुशी की इच्छा रखनी है, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो अगर आप जितना उसको बांटते जाएंगे उतना वो अंदर बढ़ती जाएगी। आज भले आप घर से अनाज देते हैं तो वो कम होता जाएगा, कोई भी सामान देते हैं वो भी कम होगा, लेकिन खुशी ऐसी चीज है जो कभी कम नहीं होती, वो बढ़ती ही है। क्योंकि बढ़ने का कारण क्या है कि आप अपने अंदर से वो जो ऊर्जावान चीज है उसको खुशी के रूप में बयान करते हो, और वो ऊर्जावान चीज जब खुशी के रूप में सामने आती है तो अनेक आत्माएं जो दुखी, अशांत, परेशान थी, उनके चेहरे उदासी में घिरे हुए थे, वो आपकी छोटी सी मुस्कान को देखकर हंस पड़ते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, वो छोटा सा बच्चा भले वो गाली भी निकालता है, लेकिन वो गाली निकालते भी अगर एक हल्की सी मुस्कान दे देता है तो हम गाली को इग्नोर कर देते, लेकिन उसकी मुस्कान को पकड़ लेते हैं कि बच्चा कितना प्यारा मुस्कुरा रहा है। उसी प्रकार सोचिए आज मानव की खुशी कहाँ गायब हो गई है। क्योंकि आज हम बहुत सारी चीजों में खुशियां ढूंढते जा रहे हैं कि अगर मान लो मैं इसको दोस्त बनाऊंगा तो खुशी मिलेगी, अगर मैं इस चीज को ले लूंगा तो खुशी मिलेगी, लेकिन खुशी किसी भी चीज की आधार नहीं है। क्योंकि खुशी को पाने के लिए हमें कोई चीज को आधार नहीं बनाना है, क्योंकि अगर हम किसी चीज को आधार बनाते हैं तो हमेशा वो आधारदायक चीज हमेशा खत्म होगी। लेकिन अगर खुशी का आधार हम खुद को बनाते हैं कि मुझे अपने अंदर खुशी के लिए मुझे अनेक प्रकार के संकल्पों को लेना है, अपने व्यवहार को परिवर्तन करना है, अपने आचार को परिवर्तन करना है, अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है, तो मेरे पास खुशी आ सकती है। क्योंकि जब मैं किसी आत्मा को, कोई बहुत दुखी है, अशांत है, परेशान है, उसको मैं गले लगाकर हौसला देता हूँ तो अंदर से खुशी आती है, एक खुशी की लहर फैलती है। अगर किसी गिरे को मैं उठाता हूँ तो खुशी मिलती है। मीन्स अगर मान लो कोई बुजुर्ग है, वो रोड पे चल रहा है और वो अकेला बेसहाय है, आप उसको पकड़ के रोड क्रॉस करा देते हो, आपको अंदरूनी खुशी। मीन्स वो अंदरूनी खुशी जो है वो आपकी छोटी छोटी चीजों से भी प्राप्त हो सकती है। आज एक बच्चा है, वो बच्चा जो अनेक घर में बहुत सारी ऐसी चीजें वाक्य कर जाता है जो खुशी का माहौल पैदा हो जाता है, और हम कहते देखो ये छोटा बच्चा घर में कितना खुशियां लेकर आया। आज यही सोचिए कि आज बड़े जो हैं वो खुशियों को क्यों नहीं ला पा रहे, क्योंकि वो टेंशन, दुख, चिंताओं में इतना घिरे हुए हैं कि खुशी किस कोने में बैठी है वो ही भूल गए हैं। इसीलिए सोचिए कि जब मैं किसी को भी खुशी देता हूं तो रिटर्न वो मेरे पास आएगी। जैसे हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो पता है रिटर्न मेरे पास आएगा, तो क्यों ना आज से, अभी से ही ये शुरुआत करें कि मुझे आज से, अभी से सभी आत्माओं को ओनली खुशी देनी है। तो जब मैं सभी को खुशी दूंगा, अगर मेरे पास दुख होगा तो वो खुशी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो दुख की लहर है वो भगवान बीच में से अपने पास ले लेगा और आपके पास खुशियां छोड़ देगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम सोचते हैं कि ये ना होती तो अच्छा था, लेकिन भगवान कहते बच्चे, ये जो भी चीजें आपके सीनरी आती हैं वो आपको कुछ सिखाने आ रही हैं कि इन चीजों से संभल जाओ और अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लो। इसलिए जितना हो सके उतना खुशियों का दान देते जाओ, वही सबसे श्रेष्ठ दान माना जाए।